हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर जो है कोशिका को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका क्या होता है, कोशिका के गुण क्या है और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सारे वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी जीव होते हैं ना वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब ये बात है कि कोशिका होता क्या है, तो कोशिका को बताने से पहले कोशिका की संरचना मैं आपको बता दे रहा हूं। ये कोशिका की संरचना मैंने पहले से बना रखा है ना, ताकि आपका समय बच सके। तो ये कोशिका के सबसे बाहरी परत होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। इसको हम लोग बोल देते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और ये कैसा है, तो ये ना प्लांट सेल नहीं है, एनिमल सेल है, यानी कि जंतु कोशिका मैंने बनाया है। अब पादप कोशिका रहता है तो इसके ऊपर एक और परत होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते थे, है ना। तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर ये जो तरल पदार्थ होता है, एक द्रव होता है, उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। ये क्या है, इसके अंदर जो द्रव है इसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, है ना। अब इसके अंदर ये जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। कोशिका के अंदर जो ये संरचना दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब ये केंद्रक के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रक के अंदर ना अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। तो ये होता है कोशिका। अब कोशिका कहते किसे हैं, तो जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि हम अगर जीव हैं तो हमारा संरचना भी कोशिका से बना हुआ है। जो हम क्रिया कर रहे हैं तो वो क्रिया करने के लिए जो इकाई है ना वो भी क्या है, कोशिका है। तो कोशिका क्या कहते हैं, कोशिका जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कोशिका की खोज ना एक वैज्ञानिक किया जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। अब हम लोग देखेंगे कोशिका की परिभाषा, तो चलिए लिख ही लेते हैं कोशिका। तो कोशिका क्या है, जीवों की, साथ साथ में आपको भी कॉपी पेन लेकर के लिखते रहना है ना। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। अगर आपसे कोई बोल दे कि कोशिका किसे कहते हैं तो आपको बोलना है कि जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि कोशिका का खोज किसने किया तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट हुक। हमने देख लिया कोशिका क्या होता है और कोशिका की संरचना कैसी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका का गुण क्या होता है। तो खुद से सोचिए, कोशिका के अंदर ना विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाजन की क्षमता है कोशिका के अंदर, ये भी इसका एक गुण हो गया। कोशिका विभाजन कर लेगा यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण करेगा, ये इसका गुण हो गया। अब ये जो कोशिका के अंदर ना ऊर्जा का निर्माण होती है तो ये भी इसका गुण हो गया। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं इसके बाद में कोशिका के गुण। अब हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, कोशिका के गुण। कोशिका के गुण। अब कोशिका के कौन कौन से गुण है, तो पहला, इसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता होती है।
अब ये कोशिका है ना, ये विभाजन कर सकता है, तो विभाजन कर रहा है तो ये भी इसका क्या हुआ, एक गुण ही हुआ। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहां पे होता है, इसी कोशिकाओं के अंदर। तो ये इसका दूसरा लक्षण हो गया। अब तीसरा लक्षण हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो कोशिका है ना, कोशिका, तो सभी जो कोशिका होते हैं, सभी कोशिका के अंदर क्या होती है, इसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है, इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये जो कोशिका होता है ना, विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं, तो विभिन्न जीवों में कोशिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, विभिन्न जीवों में कोशिका का आकार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है। यानी कि अगर कोई कोशिका है तो उसी कोशिका के कार्य करने के आधार पे ही उसका आकार रहेगा। जैसे अमीबा का आकार कुछ अलग होता है, और उसी तरह पैरामीशियम का आकार कोशिका का अलग होता है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोगों के जीवों के कोशिका का आकार अलग अलग होता है। तो ये इसके गुण हो गए। अब हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कौन वैज्ञानिक दिए, क्या होता है। तो यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, तब तक यहां तक आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, दो वैज्ञानिक, पहला कौन, स्लाइडेन, और दूसरा क्या, स्वान। स्लाइडेन व स्वान, दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या क्या घटनाएं होती हैं वो अभी हम बताते हैं। तो लिखते हैं कोशिका सिद्धांत, दो वैज्ञानिक स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो निम्न है। अब देखिए क्या है कि स्लाइडेन व स्वान ने पहला बात बताया कि दुनिया में जितने भी जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो सारे जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, पहला सिद्धांत दिया। दूसरा सिद्धांत इसने बदला कि कोई सा भी कोशिका हो, उस कोशिकाओं का निर्माण ना पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। इसने दूसरी ये बात बताई। तो चलिए बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत पहला क्या है, सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से मिलके बने होते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी जीव है ना, कोशिका से और कोशिका का प्रोडक्ट, यानी कि कोशिका के अलावा जितने भी तरल पदार्थ हैं जीवों के अंदर, वो उससे मिलकर के क्या बने हुए हैं, सारे जीव बने हुए हैं। अब इसने ये बताया कि देखिए यहाँ पे अगर कोई एक जीव है और ये जीव का ये कोशिका है ना, तो ये कोशिका विभाजन करेगा और विभाजन करने के बाद दो नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। दो नई कोशिका का निर्माण किया तो इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नई कोशिका का निर्माण है ना, वो नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो पहले के कोशिका के विभाजन से ही हुआ। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट है कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती मतलब पहले का, है ना, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बोलना है कि पुरानी वाली कोशिका पहले वाली कोशिकाओं से होता है। तो ये दूसरा सिद्धांत हुआ। पहला सिद्धांत क्या है? सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण है ना पहले की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और तीसरा बात इन्होंने ये बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो तीसरा पॉइंट, अच्छा इसने हमने लिखे ही नहीं। अब ये तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? तीसरा पॉइंट बोला ना कि जितने भी जीव होते हैं ना कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, और कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो लिख लेते हैं, कोशिका को जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो इतना हमने आज की क्लास में पढ़ा, इतना ही रहने देते हैं। अब एक बार समराइज कर लेते हैं, सबको एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? कोशिका पढ़ा। कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की सबसे ऊपरी परत, जंतु कोशिका की सबसे ऊपरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। और ये जो केंद्रक दिखाई दे रही है इसको हमने क्या बोला? केंद्रक बोला। अब कोशिका के गुण मैंने देखा था जो कि पिछले स्लाइड पे था। अब हम लोग देखे हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक, पहला कौन? स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो निम्न है। पहला बात बताया कि सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या है? कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। तीसरा है कोशिका को जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जो चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे आने वाली सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और इसी तरह पढ़ते रहें।